बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टेंसेस के हवाले से सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके गाइस, लेट्स टेक अ स्टार्ट। जी, तो 21 सेंटेंस है, मिस मैरी टीच अस इंग्लिश। मिस मैरी हमें इंग्लिश पढ़ाती है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे कि इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लेंगे। इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय मिस मैरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज राज कॉट द बॉल। राज ने गेंद को पकड़ा। अब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। काट सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बना। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे कि द बॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने उसे सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर यूज़ कर लिया। द बॉल वॉज काट। अब ये काट है, तो हमने इसे, मैंने ये आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट का आए तो आपने इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, वॉज वर्ब का यूज़ करना है और साथ ही आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। अब हम इसे नेक्स्ट लिखेंगे, द बॉल वॉज कॉट बाय राज। नेक्स्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब ये किस तरह से हमें पता चलता है कि ये कौन सा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? ये हमें लाइक से पता चला कि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इसके साथ लाइक का यूज़ हुआ है, लाइक्स नहीं है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। स्वीट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अली विल टेक अ फोटोग्राफ। अली तस्वीर लेगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। जब भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमने इससे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। विल टेक है तो विल बी टेकन आएगा। अब ये देखें कि आप फोटोग्राफ क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। अ फोटोग्राफ विल बी टेकन बाय अली। हु टॉट यू दिस पोएम। आपको ये पोएम किसने पढ़ाई, ये नज़्म किसने पढ़ाई? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस पोएम को हम सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। दिस पोएम वॉज टॉट यू बाय होम, तो इसका राइट क्या सेंटेंस बना? दिस पोएम वॉज टॉट यू बाय होम। द पुलिस अरेस्टेड द स्मगलर। पुलिस ने स्मगलर को गिरफ्तार किया। अब ये कौन सा सेंटेंस है? अरेस्टेड से ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। पिछले पार्ट में, मीन के पार्ट 1 में, हमने पास्ट इंडेफिनिट के काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज के ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल से बिलोंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो इसे हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये द पुलिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर क्या है? सब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब है, स्मगलर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब द स्मगलर ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं। द स्मगलर वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। रज़ा वॉज फ्लाइंग अ काइट। रज़ा पतंग उड़ा रहा था। रज़ा इसमें सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? वॉज पास्ट को शो कर रहे हैं, फ्लाइंग वर्ब है, काइट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब काइट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं। और वॉज फ्लाइंग, कब मैंने कहा था कि जब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो इसके साथ ही हमने बीइंग का यूज़ करना है। तो वॉज के साथ हमने यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया और साथ ही फ्लाई का हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, साथ हमने बाय का यूज़ किया। तो इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या बना? काइट वॉज बीइंग फ्लॉन बाय रज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द हंटर शॉट द डियर। और अब हम इसकी कंडीशंस को चेंज करते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने तमाम कंडीशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। तो डियर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। वॉज का क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि शॉर्टकट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो इसलिए हमने इसे कॉन्टीन्यूस में चेंज करके वॉज या वर्ड का यूज़ करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद हम बाय का यूज़ करेंगे और साथ ही हंटर। द डियर वॉज शॉट बाय the hunter. Next sentence is the lion attacked the zebra.
शेर ने ज़ेब्रा पर हमला किया। अब लाइन हमारे पास सब्जेक्ट है, अटैक्ड वर्ब है और उसके अलावा ज़ेब्रा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये किस तरह से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है? हमें अटैक्ड से ही पता चला कि इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो अब हम इसकी कंडीशंस को चेंज करते हुए किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करने जा रहे हैं। ज़ेब्रा जो है वह हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसे लिहाजा हम पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। द ज़ेब्रा वॉज अटैक्ड, ठीक हो गया, वॉज अटैक्ड बाय द लाइन। जी नेक्स्ट देखें, विराट थ्रू अ बॉल, विराट ने गेंद फेंकी। अब ये कौन सा सेंटेंस है? थ्रू से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो अब विराट हमारे पास सब्जेक्ट है, थ्रू क्या है? वर्ब है, और बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तमाम कंडीशंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस तरह से चेंज करते हैं। बॉल वाज थ्रोन बाय विराट। एवरीवन लव्स टू ज़ारा, हर एक ज़ारा से मोहब्बत करता है या प्यार करता है। अब हमें किस तरह से पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है? लव्स से, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं, ज़ारा इज़ लव्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई सिस्टर हैज़ ड्रॉन दिस पोर्ट्रेट, मेरी बहन ने ये पोर्ट्रेट बनाया है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या किस तरह से हमें पता चला है? हैज़ ड्रॉन से, हैज़ भी है और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया हुआ है। माई सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है। ड्रॉन क्या है? ये वर्ब है। पोर्ट्रेट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी सीक्वेंस को चेंज करते हुए इसे पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। दिस पोर्ट्रेट हैज़ बीन, हैज़ ड्रॉन है, परफेक्ट में है तो इसे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करके हमने इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करने के बाद आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसका क्या राइट सेंटेंस बनता है? दिस पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय माई सिस्टर। पीपल वर हेल्पिंग टू वाउंडेड वुमेन, लोग ज़ख्मी औरत की मदद कर रहे थे। अब हमने इसे पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करना है, द वाउंडेड वुमेन वॉज बीइंग, वर हेल्पिंग है तो हमने फर्स्टली सब्जेक्ट के तौर पर इसे देखना है कि यहाँ पे अगर सिंगुलर आ रहा है, वुमेन एक औरत है, तो हमने वॉज का यूज़ करना है, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज सैम हैड टेकन द मेडिसिन, सैम ने दवाई ली है। अब हैड टेकन क्या शो कर रहा है? पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। अब सैम इसमें क्या है? सैम सब्जेक्ट है, टेकन वर्ब है, मेडिसिन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर, द मेडिसिन हैड बीन टेकन बाय सैम। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्लेयर इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम, खिलाड़ी एक्स्ट्रा टाइम या ज़ायद टाइम ले रहा है। इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये देखें कि ये इज़ टेकिंग से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। अब प्लेयर इसके अंदर सब्जेक्ट है, टेकिंग एक वर्ब है, एक्स्ट्रा टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये देखें कि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कुछ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हैं, तो इसकी सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम इज़ बीइंग टेकन बाय द प्लेयर। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं इस तजर्बा को कभी नहीं भूलूंगी। विल से हमें पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विल से हमें पता चला और फॉरगेट से, विल के साथ हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई है, फॉरगेट क्या है? वर्ब, और एक्सपीरियंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब इसकी सीक्वेंस को हम चेंज करते हैं। सीक्वेंस किस तरह से चेंज की जाती है? कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक्टिव वॉइस किस तरह से बनाना है और पैसिव वॉइस किस तरह से बनाना है। अब हम उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसकी सीक्वेंस को चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। 37 सेंटेंस है, मदर मेड अ केक येस्टरडे, माँ ने कल केक बनाया। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। मदर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, केक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसे पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे, आ केक वॉज मेड, मेड है
तो इससे हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने कॉन्टीन्यूस में चेंज करके इसमें वॉज का यूज़ किया, और मेड हमने वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। आ केक वॉज मेड येस्टरडे बाय माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय टीज्ड द गर्ल। लड़के ने लड़की को तंग किया। बॉय इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, टीज्ड क्या है, वर्ब है, गर्ल इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इसे यूज़ किया गया है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, हमें टीज्ड से ही पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, अब द गर्ल को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। टीज्ड है तो वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज टीज्ड, और लास्ट पे हम बाय का यूज़ करेंगे। तो अब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या बना, द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। 39 सेंटेंस इज डिड शी डू हर ड्यूटी। क्या उसने अपनी ड्यूटी की है। डिड से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। अब हम इसे क्या करेंगे कि हमने इसे वॉस में चेंज करना है। डिड की जगह हम वॉस यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए, तो शी की जगह हम हर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क को पुट कर दिया। जी, तो सेकंड पार्ट के हवाले से आज का हमारा लास्ट और 40 सेंटेंस है, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। टाइगर डियर को चेस कर रहा था। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कर रहा था, वॉज चेजिंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। इसके हवाले से भी हमने कंडीशंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से अगर एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो टाइगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, चेस करना क्या है, वर्ब है, और डियर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। अब हम इसकी सीक्वेंस को चेंज करते हैं, डियर को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, वॉज के बाद हम बीइंग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद चेजिंग नहीं आएगा, चेस्ड आएगा बाय द टाइगर। यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हुई है, चेजिंग नहीं आएगा। द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। ओके गाइस, ये थे हमारे आज के 20 रिमेनिंग सेकंड पार्ट के सेंटेंसेस जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Stay connected with Nadia Khan for further informative videos. Allah Hafiz.